इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही, दिल्ली कार धमाके की जांच से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर। यूपी के करीब 200 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट रडार पर हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। और कश्मीरी मूल के 200 डॉक्टर मेडिकल स्टूडेंट्स रडार पर हैं। यूपी में कश्मीरी मूल के 40 डॉक्टर से संपर्क में थी शाहीन। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी है। कई देशों में डॉक्टर शाहीन के नेटवर्क की भी आशंका है। डॉक्टर शाहीन के नेटवर्क में पाकिस्तानी सेना के डॉक्टर भी हैं। ये बड़ी जानकारी है। डॉक्टर शाहीन से पूछताछ की तैयारी में यूपी एटीएस की टीम। पूछताछ के लिए श्रीनगर जाने की तैयारी में भी यूपी एटीएस की टीम है। तो 200 डॉक्टर कश्मीरी मूल के जो इस वक्त रडार पर हैं, जिनसे यूपी एटीएस की टीम पूछताछ कर सकती है, क्योंकि माना जा रहा है कि शाहीन सईद इन डॉक्टर्स से संपर्क में थी और कई देशों में डॉक्टर शाहीन के नेटवर्क की भी आशंका है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। डॉक्टर शाहीन के नेटवर्क में पाकिस्तानी सेना के भी डॉक्टर थे, यानी कि बड़ा नेटवर्क बनाने की फिराक में शाहीन सईद थी और इस ब्लास्ट को एक बड़े स्तर पर करने की प्लानिंग बनाई जा रही थी। इन डॉक्टर्स आतंकवादियों की तरफ से यूपी के करीब 200 डॉक्टर और स्टूडेंट्स इस वक्त रडार पर हैं और सभी कश्मीरी मूल के हैं। डॉक्टर शाहीन से पूछताछ की तैयारी में भी यूपी एटीएस की टीम है। सूत्रों के हवाले से खबर है। पूछताछ के लिए श्रीनगर जाने की तैयारी में यूपी एटीएस की टीम है। वरुण, 200 डॉक्टर यूपी के जो इस वक्त रडार पर हैं और 40 डॉक्टर तो बताया जा रहा है सीधे तौर पर शाहीन सईद के संपर्क में थी, यानी कि इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है वरुण कि ये धमाका जो एक हुआ है दिल्ली में, इसे कितने बड़े स्तर पर अंजाम देने की फिराक में थी और एक सेना तैयार कर रही थी शाहीन सईद। देखिए, बिल्कुल एक आतंकियों की सेना तैयार की जा रही थी। कहीं ना कहीं जो अब तक इन्वेस्टिगेशन है उससे साफ है, क्योंकि जब कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तब पता चला कि डॉक्टर शाहीन किस तरीके से बड़ी संख्या में जो डॉक्टर्स हैं उनके संपर्क में थी। उत्तर प्रदेश के कई डॉक्टर्स हैं जो लगातार उसके संपर्क में थे। आखिरकार क्यों इतना फ्रिक्वेंटली इनकी बात हो रही थी, क्यों इनके बीच में इतनी चैट हो रही थी, इससे कहीं ना कहीं इस तरीके से इस पूरे मॉड्यूल में जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म का इस्तेमाल किया गया। जो पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं उनको रेडिकलाइज कर उनके जरिए धमाके कराए गए। तो कहीं ना कहीं एजेंसीज को इस बात की संभावना और आशंका है कि बड़ी संख्या में जो और डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर शाहीन के संपर्क में थे और वो इस पूरी कॉन्स्पिरेसी और इन धमाकों के पीछे शामिल हो सकते हैं। यही वजह है कि मेवात से भी कई डॉक्टर्स को हिरासत में लिया है। कुछ डॉक्टर जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से इंटर्नशिप कर चुके हैं, उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की है, क्योंकि उनका जो रोल है इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में बेहद संदिग्ध नजर आ रहा है। जी वरुण, जैसा कि अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि कुछ पाकिस्तानी डॉक्टर से भी शाहीन सईद के संपर्क थे और माना जा रहा है कि मसूद अजहर की बहन से भी संपर्क में थी। एक महिला ब्रिगेड तैयार कर रही थी शाहीन सईद हिंदुस्तान में एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए, बड़े स्तर पर ब्लास्ट करने के लिए, और खासकर 26 जनवरी के दिन ब्लास्ट को लेकर प्लानिंग भी बनाई गई थी। ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। किस तरह से ये लोग पाकिस्तानी डॉक्टर्स के साथ में संपर्क में रहते थे, मसूद अजहर की बहन के संपर्क में रहते थे, कनेक्टिविटी के लिए किस चीज का ये लोग इस्तेमाल करते थे, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? किस ऐप के जरिए ये कनेक्टेड रहते थे? देखिए, बिल्कुल बेहद सोफिस्टिकेटेड चाहे टेलीग्राफ और दूसरे ऐप्स हैं जिनको आसानी से एनक्रिप्ट नहीं किया जा सकता, डिकोड नहीं किया जा सकता। उन्हीं के जरिए ये पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के संपर्क में थे। डॉक्टर शाहीन से पूछताछ में इस बात का भी एजेंसीज को पता चला है कि मसूद अजहर की जो बहन है उसकी जो कि पूरा वहां पर महिला विंग को संभाले हुए पाकिस्तान में, उसी ने जो पूरी जिम्मेदारी थी हिंदुस्तान के अंदर महिला विंग बनाने की, यानी कि आतंकियों की महिला विंग है उसको तैयार करने की जिम्मेदारी डॉक्टर शाहीन को दी थी। आप देखेंगे जब अस्पताल के लोगों से भी हमारी बात हुई तो डॉक्टर शाहीन अक्सर महिलाओं से घिरी रहती थी और जो भी कोई महिला उसके पास आती थी उसकी मदद करने के लिए उसको हमेशा पैसा देना। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से लोगों को अपने चंगुल में फंसाकर अपने नजदीक लाकर अपनी एक महिला ब्रिगेड, महिला विंग खड़ी करने की कोशिश में डॉक्टर शाहीन थी। यानी कि डॉक्टर शाहीन का रोल इस पूरे जो कॉन्स्पिरेसी है, इस पूरे आतंकवाद का जो पूरा नेक्सस है उसको खड़ा करने में बेहद अहम रोल है। और यही वजह है कि डॉक्टर शाहीन से एजेंसीज लगातार पूछताछ कर रही है। इतना ही नहीं, पूछताछ में तो ये भी पता चला है कि डॉक्टर शाहीन ने इस बॉम्ब ब्लास्ट से पहले ही करीब 10 से 15 दिन पहले वीजा के लिए अप्लाई किया था और दुबई भागने की दुबई ठीक है वरुण, आते हैं आपके